दिया रेप हुआ लड़की के और डॉक्टर के साथ, ये गलत हुआ। इसके साथ इंसाफ दिलाइए आप लोग, और जितने इसमें दरिंदे हैं इनकी सज़ा अवश्य दिलाइए, क्योंकि ज़्यादा सज़ा ज़्यादा इन्हें चमटे से दग के मार के इनको अच्छे से पहले इन्हें को भी सबक सिखाओ, फिर उसके बाद इनका ऐसे करो कि फांसी की सज़ा लटका दो। किसी की एक भी मत सुनो, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया। और दोस्तों, हम तो ये गुजारिश करते हैं बेटी को आत्मा की शांति दे ऊपर वाला, जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। और आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनता पूरी इनके साथ होनी चाहिए, इस लड़की को इंसाफ दिलानी चाहिए। तो हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं। दोस्तों, कलकत्ता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में काफी गुस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल और लेडी डॉक्टर की पहचान करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। इसी बीच में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि लेडी डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं, बल्कि आरजी कर हॉस्पिटल के ही 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने किया। इसमें यह भी बताया गया है कि इन डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया और फिर जरासंध की तरह उनकी टांगों को चीर दिया। दोस्तों, एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसकी दोस्त के बीच बातचीत में यह दावा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत में एक ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है, और किश्वर ने अपनी पोस्ट में उसका हिंदी में अनुवाद कर डाला है। जब से सोशल मीडिया पर इस अनुवाद करके पूरी कहानी को डाला गया है, तब से देश भर में और भी हड़कंप मच गया है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने इस पोस्ट पर क्या लिखा है उस ट्रेनी डॉक्टर के बारे में। दोस्तों, मधु किश्वर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा है अपने पोस्ट पर कि वह लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरा नहीं करने देगी। उसने इसका विरोध किया और उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दे डाली। पिछले 6 महीने से उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उनका निक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही वह बताती है कि ट्रेनी डॉक्टर इस दबाव के बावजूद भी अपने कामों में बिल्कुल अडिग थी। वह हर एक काम बहुत ही मन से करती थी। लेकिन उस रात 9 अगस्त 2024 को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ एक साजिश रची। रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया और बनाया गया एक खेल था। उन्होंने बताया, पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स उस सेमिनार रूम में आराम करने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस रात उस सेमिनार को खाली रखा गया। उसमें कोई भी डॉक्टर आराम करने के लिए नहीं गया और उस रात को उस लेडी डॉक्टर को उसी कमरे में सोने के लिए अकेले भेजा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। उस डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। 4 में से एक लड़की भी थी। वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वह किस तरह की औरत है। एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे कर सकती है। वह कहती है कि मैं यह नहीं कह सकती कि वो लेडी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाली लड़की डॉक्टर थी या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो इंटर्न है। उस रात उस लड़की के साथ बहुत झगड़ा हुआ था और उसने उसे फिर धमकी दी थी। इसके बाद वह लड़की सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए चली गई। वह बताती है,
फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पीते हैं। फिर उन्होंने सबसे पहले उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और उसे मारा पीटा जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। इस घटना में उस महिला इंटर्न ने भी साथ दिया और मदद किया। आरजी कर हॉस्पिटल की वह डॉक्टर इसके साथ ही दावा करती है कि उनमें से 2 ने उसके पैर पकड़े और जरासंध की तरह उसके दोनों पैर अलग कर दिए, जिससे उसके पेल्विक की हड्डियां टूट जाती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उसके कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। इसके बाद उसे उल्टा लिटा दिया गया था और साथ ही जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे, जिससे उसके सर का एक कंदर कुचल गया और उसकी खोपड़ी फट गई और मौके पे ही उस लेडी डॉक्टर की मौत हो जाती है। अभी इतना ही नहीं होता है, इसके बाद वहीं संजय राय के बारे में यह बताती है कि उसकी हत्या करने के बाद जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उन्हें देखा गया कि जहां संजय बैठा है और ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारी के साथ शराब पी रहा है। वे उसे तरकटा संजय और फल गई कहते थे, क्योंकि वो वेश्यावृत्ति का आदी था और महिलाओं के प्रति उसका जुनून था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसने 100 के साथ बलात्कार किया ताकि उसके वीर के निशान उसकी योनि में मिल सके। इस तरह से दोस्तों उस मेडिकल कॉलेज के जो कर्मचारी हैं एक ईमानदार लड़की का हत्या कर देते हैं बेरहमी तरीके से, जिसको लेकर पूरे देश में पूरी दुनिया में हड़ताल चल रहा है और सब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर इस केस में उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाली कई सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई सारी घटनाएं उस मेडिकल कॉलेज में हो चुका है, लेकिन उसको दबाकर रखा गया था। लेकिन इस घटना ने पूरे देश भर में भूचाल ला दिया है। मेरे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और साथ में ये भी कमेंट करिएगा जिन दरिंदों ने उस लड़की के साथ ऐसा गलत घिनौना काम किया उनको कौन सी सज़ा होनी चाहिए? सज़ाएं फांसी होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए? ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि शेयर होने के बाद जब लोग इस घटना को देखें तो लोग उस लड़की की तरफ से सपोर्ट करें, उस बेचारी लड़की को न्याय मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जो भी अपडेट मिलेगा इस घटना के बारे में, उस कहानी को लेकर मैं फिर से अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ।